चीरहरण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांचों पांडव रो पड़े। चीरहरण के बाद माता गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर पांचों पांडव बुरी तरह से रो पड़े। दर्शक बंधुओं, एक बेहद खूबसूरत और रोचक कहानी सुनाते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। यह कहानी माता गांधारी की 3 अनमोल सीख देती है। हस्तिनापुर की राजसभा में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब धर्म को जुए में हार माननी पड़ी। राजसभा में सन्नाटा पसरा था। समय थम सा गया था। शौर्य, धर्म, नीति, सभी ने जैसे अपने नेत्र मूंद लिए थे। और उसी सभा के बीच एक नारी अपने अपमान से लहूलुहान खड़ी थी। द्रौपदी, वह द्रौपदी जो कभी पांचाल की राजकुमारी थी, कभी इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी थी, आज दासियों से भी बदतर स्थिति में लज्जा विहीन खड़ी थी। और उसके चारों ओर वे सब थे जिन्हें वह अपना रक्षक मानती थी। भीष्म पितामह की निगाहें झुकी थीं। द्रोणाचार्य की आंखें बंद थीं। युधिष्ठिर अपराध बोध से कांप रहे थे। अर्जुन की मुट्ठी भींची थी। भीम का सीना धक रहा था। नकुल और सहदेव की आंखों में वेदना थी। लेकिन फिर भी सब मौन थे। सभा में कोई नहीं था जो धर्म की पुकार सुन सके, जब तक कि एक स्त्री का हृदय नहीं कांपा। और तब उस सभा के द्वार पर एक स्वर गूंजा, धीमा लेकिन इतना तेजस्वी कि सन्नाटा चीर गया। यह स्वर था महारानी गांधारी का। नेत्रहीन नहीं थी वह। उन्होंने वर्षों से नेत्रों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन अब उनके हृदय की दृष्टि खुल चुकी थी। आज उन्होंने केवल एक बहू का नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी जाति का अपमान महसूस किया था। गांधारी धीरे धीरे कांपते हुए पगों से सभा में आई। यह वही सभा थी जहां नारी का प्रवेश निषिद्ध था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वह राजधर्म को भी लांघ गई। द्रौपदी की फटी फटी आंखें उठी। सामने एक रानी नहीं, एक मां खड़ी थी। एक स्त्री जिसने अपने पुत्रों के अपराध से पहले मानवता की पुकार को सुना। सभा स्तब्ध थी। सारा कुरुवंश अवाक था। फिर गांधारी ने वह वचन कहे जिन्होंने केवल द्रौपदी को नहीं, स्वयं पांडवों के दिल को भी चीर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह शब्द निकले, उन्होंने एक गढ़ शिक्षा दी। 3 अमर वचन जो हर स्त्री के जीवन का दीपक बन सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानी से बचा सकते हैं। आखिर क्या थी माता गांधारी की वह 3 सीखें जिन्हें हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और जिन्हें सुनकर स्वयं पांडव भी रो पड़े थे। उससे पहले आइए आपको माता गांधारी के चरित्र से भली भांति अवगत कराते हैं कि वह कौरवों की माता होते हुए भी किस तरह की महिला थी और उनके कौन कौन से कार्य इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, इस कथा को पूरा जरूर सुनना। आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। कहते हैं, किसी स्त्री का सबसे बड़ा बल केवल उसका सौंदर्य या उसका रूप नहीं होता। उसका सबसे बड़ा बल होता है उसका संकल्प, उसका धर्म और उसका समर्पण। और यदि इन तीनों गुणों का उदाहरण ढूंढना हो तो माता गांधारी जैसा चरित्र शायद ही कहीं और मिलेगा। माता गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। एक सामर्थ्यशाली और विदुषी कन्या जिनके बारे में भविष्यवाणी थी कि उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसी कन्या का विवाह होना चाहिए था किसी वीर योद्धा या राजधर्म को समझने वाले धर्मात्मा से। लेकिन राजनैतिक कारणों से उनका विवाह धृतराष्ट्र से तय कर दिया गया, जो नेत्रहीन थे। यह समाचार किसी भी राजकुमारी को तोड़ सकता था, लेकिन गांधारी ने जो किया उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके भावी पति अंधे हैं, उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी सामाजिक दबाव के अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने ना सोचा कि वह रानी बनने जा रही हैं, ना यह कि उन्हें राज सुख मिलेगा। उन्होंने केवल यह सोचा, अगर मेरे पति जीवन भर अंधकार में जिएंगे तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं कि मैं प्रकाश का अनुभव करूं। यह त्याग नहीं था। यह स्त्री का आत्मसम्मान था। यह दया नहीं थी। यह समानता का सशक्त स्वर था। माता गांधारी का यह कृत्य देखने में त्याग जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत गहरा था। उन्होंने केवल यह नहीं सोचा कि मुझे भी अंधकार में रहना है, बल्कि यह भी कहा, मैं तुम्हारी भागीदार हूं, ना केवल तुम्हारी खुशी की, बल्कि तुम्हारे अंधकार की भी। आज के युग में जब रिश्तों में स्वार्थ और सुविधा देखने को मिलता है,
गांधारी हमें सिखाती हैं कि साथ निभाना क्या होता है। सच्चा साथ वही होता है जो केवल सुख में नहीं, दुख की अंधेरी रातों में भी साथ हो, और बिना शिकायत के हो। माता गांधारी ने जो किया वह कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। उन्होंने जानबूझकर अपने ज्ञानेंद्रिय का त्याग किया ताकि वह पति के दुखों को समझ सके। यह आत्म बलिदान था, लेकिन केवल त्याग नहीं, यह एक चेतना थी। स्त्री की शक्ति की चेतना जो कहती है कि मैं केवल तुम्हारी परछाई नहीं हूं, मैं वह प्रकाश भी हूं जो तुम्हारे अंधकार में उतर सकता है। उनकी नेत्र पट्टी उस समय की पुरुष प्रधान सोच पर भी एक चोट थी, जो स्त्री को केवल शोभा की वस्तु समझता था। गांधारी कह रही थी, मैं सुंदर हूं लेकिन मैं देखना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा उद्देश्य देखना नहीं समझना है। आज जब स्त्रियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, तब गांधारी का यह निर्णय यह नहीं कहता कि हर स्त्री को आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, बल्कि यह कहता है, अपने जीवन साथी के कष्ट में सहभागी बनो। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, समझ और समर्पण है। समानता केवल अधिकार की मांग नहीं, कर्तव्य का निर्वाह भी है। गांधारी ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे भी सब कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे वही चाहिए जो मेरे पति को मिला है, चाहे वह अंधकार ही क्यों ना हो। महाभारत जैसे ग्रंथ में जहां वीरता, युद्ध, राजनीति और छल प्रपंच हैं, वहां माता गांधारी धैर्य, त्याग और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनकर खड़ी रहती हैं। उनका यह निर्णय यह दर्शाता है कि एक नारी बिना हथियार उठाए भी एक समस्त धर्म ग्रंथ में अमर करी हो सकती है। नेत्रपट्टी उनके त्याग की नहीं, उनकी संवेदनशीलता और निर्णय क्षमता की गवाही देती है। आज हम बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन रिश्तों में ईमानदारी और आत्म बलिदान की कमी है। गांधारी हमें यह सिखाती हैं, संपत्ति से नहीं त्याग से सम्मान मिलता है, दया से नहीं समानता से संबंध मजबूत होते हैं, और सबसे जरूरी, जो साथ दुख में खड़ा हो वही सच्चा जीवन साथी होता है। माता गांधारी का आंखों पर पट्टी बांध लेना कोई मजबूरी नहीं थी, वह उनका संस्कार, उनका संवेदनशील मन और उनका समर्पण था। उनका यह निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने रिश्तों में इतना समर्पण ला सकते हैं? क्या हम भी बिना बोले किसी के दुख को आत्मसात कर सकते हैं? यदि हां, तो हमें अपने जीवन में गांधारी जैसी स्त्रियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि त्याग करना सरल है, लेकिन त्याग में स्थिर रहना वही तो गांधारी बनाता है। यही कारण है कि माता गांधारी को युगों युगों तक सम्मान से स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल आंखें नहीं बांधी थीं, बल्कि समर्पण का नया अर्थ रच दिया था। दोस्तों कहते हैं, सच बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन भी इतना गूंजता है कि पूरी सृष्टि उसे सुन लेती है। माता गांधारी का जीवन इसी मौन का प्रतीक था। वह मौन जो सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं था, बल्कि भीतर जलती हुई चेतना, संयम और समय पर धर्म के लिए गरजने वाली स्त्री की पहचान था। उनका यह गुण उन्हें इतिहास की उन चुनिंदा स्त्रियों में शामिल करता है जिनके ना बोलने में भी एक युग को हिला देने की शक्ति थी। गांधारी हस्तिनापुर की महारानी थी। चाहती तो वे राज्य के हर निर्णय में हिस्सा ले सकती थी। कौरवों की माता थी, इसलिए वे धृतराष्ट्र पर राजनीतिक दबाव डाल सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी न सत्ता की चाह रखी, न किसी युद्ध का समर्थन किया, न कभी पांडव या कौरव के पक्ष में नीति बनाई। उनका जीवन रहा एक समर्पित रानी का, जो मौन में भी धर्म को जीवित रखे हुए थी। जिस घर में मां धर्म को ना देखे, वहां पुत्र अंधकार में भटकते हैं। पर गांधारी ने चुप रहकर भी कुरुवंश की नींव को ढाने से बहुत देर तक रोके रखा। वह मौन केवल एक स्त्री का मौन नहीं था, वह उस धैर्य की परीक्षा थी जहां धर्म और परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। दर्शक मित्रों, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में बैठे थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, विद्वान विदुर, वीर पांडव और गर्वित कौरव, लेकिन सबके मुंह बंद थे। राजसभा एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां धनुष और बाण नहीं, एक स्त्री की अस्मिता को शब्दों से छिन्न भिन्न किया जा रहा था। द्रौपदी पुकार रही थी, धर्म कहां है? न्याय कहां है? कौन मुझे बचाएगा? पर सब मौन थे। यह वह क्षण था जब धर्म को सभा में सरेआम बेबस किया जा रहा था। उस समय माता गांधारी वर्षों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधे थी।
किसी को लगा वे देख नहीं सकती, जान नहीं सकती। लेकिन जब द्रौपदी की चीखें पूरे महल में गूंजी, तब उनकी आत्मा कांप गई। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं है, यह नारी जाति, धर्म, मर्यादा और सभ्यता का अपमान है। वह मौन, जो अब तक सहनशीलता था, आज धर्म के विरुद्ध हुआ मौन बनता तो अपराध बन जाता। दोस्तों, सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था, लेकिन गांधारी ने उस निषेध को लांघा, क्योंकि यह समय राजनीति या माय अपैडिस मर्यादा का नहीं था। यह समय था धर्म की रक्षा का। वह सभा जहां सारे मनीषी मौन थे, वहां गांधारी अकेली स्त्री बनकर आसठ आई। न हाथ में शस्त्र था, न आंखों में दृष्टि, लेकिन उनके कदमों की गूंज ने सभा का सन्नाटा तोड़ दिया। वह नारी जो वर्षों तक मौन रही, आज उसकी आत्मा गरज रही थी। सभा के बीच जाकर जाकर उन्होंने कहा, हे कुरुवंश, यह वही सभा है जहां नीतियों पर निर्णय होते हैं। पर आज यह वही स्थान बन चुका है जहां धर्म को दांव पर लगा दिया गया। मैं वह मां हूं जिसकी गोद से 100 पुत्र निकले, लेकिन आज मैं उस स्त्री के साथ हूं जिसकी लज्जा को उसके अपनों ने छीन लिया। द्रौपदी की पुकार यदि कोई ना सुने तो जान लो, यह सभा कल इतिहास नहीं, अपमान का श्मशान कहलाएगी। यह कोई श्लोक नहीं था, यह वह चेतावनी थी जो धर्मराजों के हृदय को चीरने वाली थी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वह धर्म के विरुद्ध ना हो जाए। गांधारी की यह सीख हर युग की नारी के लिए है। मौन रहो, लेकिन जब अन्याय हो तब बोलो। सहनशील बनो, लेकिन जब धर्म पीड़ित हो तब लड़ो। परिवार को महत्व दो, लेकिन जब परिवार ही पथभ्रष्ट हो जाए तब विवेक से निर्णय लो। यदि धर्म के पक्ष में मौन तोड़ना पड़े तो वह मौन नहीं टूटता, वह धर्म बोल उठता है। यही सत्य है। उस दिन सभा में गांधारी अकेली नहीं थी, उनके पीछे खड़ी थी। द्रौपदी की वेदना उनके साथ थी। हर वह स्त्री जो अपमान का शिकार हुई, उनकी वाणी में था वेदों का न्याय, शास्त्रों की चेतना। इसलिए गांधारी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह स्त्री थी जो मौन रहकर भी युग बदल सकती थी, और जब बोले तो इतिहास की धारा पलट दें। दोस्तों, गांधारी का यह मौन जीवन हमें सिखाता है कि हर नारी को अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए। मौन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गहराई है। लेकिन जब धर्म की हत्या हो रही हो, तब वह मौन नहीं, उसके भीतर बैठी देवी शक्ति बोलनी चाहिए। गांधारी ने चुपचाप जीवन जिया, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब उन्होंने पूरा समाज जगा दिया। उनका यह गुण उन्हें एक आदर्श स्त्री ही नहीं बल्कि धर्म की स्वरूपा बनाता है। यही कारण है कि माता गांधारी केवल अंधी रानी नहीं, सनातन धर्म की नेत्रहीन किंतु दूरदर्शी माता मानी जाती हैं, जिनका मौन भी युगों तक गूंजता रहेगा। माता गांधारी की तीसरी विशेषता। दोस्तों, न्याय वही है जो अपने प्रियजनों के लिए भी अंधा हो जाए। यदि वे अधर्म पर हो, तब माता गांधारी का जीवन त्याग, सहनशीलता और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। लेकिन जो गुण उन्हें सबसे अलग और युगों युगों तक पूजनीय बनाता है, वह है अपने पुत्र के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जब एक मां अपने पुत्र के पक्ष में खड़ी हो तो वह स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन जब वही मां धर्म के लिए अपने पुत्र का विरोध करे तो वह माता नहीं, न्याय की मूर्ति बन जाती है। यही रूप है माता गांधारी का। दुर्योधन माता गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था, गर्व था उनका, भविष्य का राजा था। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से दुर्योधन ही उनका सबसे प्रबल, सबसे त्वाकांक्षी और सबसे विद्रोही स्वभाव का था। बचपन से ही दुर्योधन में अहम, शंका और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भाव था। वह पांडवों को अपना शत्रु मानता था और हमेशा उन्हें अपमानित करने का अवसर ढूंढता रहता था। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया और चीरहरण की कोशिश हुई, तो माता गांधारी के लिए यह पल केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह उनका अंतरात्मा झकझोरने वाला क्षण था। गांधारी जानती थी कि यह सब उनके ही पुत्रों के इशारे पर हो रहा है। वह चाहती तो चुप रह सकती थी, मां के मोह में पुत्र के भविष्य के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो स्त्री की अस्मिता का अपमान करे, वह मेरा पुत्र हो या किसी और का,
वह मेरा नहीं अधर्म का पक्षधर है। गांधारी का यह कथन नारी शक्ति के भीतर छिपी धर्म चेतना का उदाहरण था। यह हमें बताता है कि एक मां केवल पालक नहीं होती, वह धर्म की शिक्षिका भी होती है। दोस्तों, माता गांधारी ने युद्ध से पहले अनेक बार प्रयास किया कि कुरुवंश युद्ध से बचे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजा, यदि तुम न्याय नहीं कर सको तो कम से कम एक मां की पुकार सुनो। अपने पुत्रों को अधर्म से रोक लो। युद्ध केवल शरीरों का नाश नहीं करता, यह वंश की आत्मा को भी जला देता है। गांधारी जानती थी कि युद्ध में केवल शरीर नहीं मरते, सभ्यता का भी ह्रास होता है। उन्होंने दुर्योधन से भी कहा, पुत्र, सत्ता का लोभ तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। पांडव तेरे भाई हैं, उनका अपमान तुझे नहीं मुझे भी डुबो देगा। लेकिन दुर्योधन पर अहंकार की पट्टी बंध चुकी थी और गांधारी की चेतावनी उस पर कोई असर न कर सकी। हर मां को अपने बच्चों से मोह होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे विजय हो, सुखी हो। लेकिन जब वही बच्चा अधर्म का मार्ग चुन ले, तब मां के सामने दो रास्ते होते हैं। वन, या तो वह आंखें मूंद ले और चुप रहे, दो, या वह धर्म के लिए अपने बेटे का भी विरोध करे। गांधारी ने दूसरा रास्ता चुना। यह निर्णय आसान नहीं था। यह निर्णय एक मां का हृदय चीर सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए गांधारी ने यह चीर सह लिया। उन्होंने बेटे को रोका, टोका, समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना, तब उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मां वह नहीं जो पुत्र के हर पाप पर पर्दा डाले। मां वह है जो अपने पुत्र को भी अधर्म से रोकने के लिए खड़ी हो जाए। दोस्तों, गांधारी का यह आचरण केवल महाभारत काल में नहीं, आज भी हर मां के लिए एक आदर्श है। जब माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पर चुप रहते हैं, तब वे जाने अनजाने अधर्म का साथ देते हैं। लेकिन गांधारी ने सिखाया, धर्म से बड़ा कोई नहीं, न पुत्र, न परिवार। न्याय तब तक अधूरा है जब तक वह अपने प्रियजनों के लिए भी समान रूप से लागू ना हो। मोह से परे जाकर जो सत्य का पक्ष ले, वही सच्चा धर्मज है। आज जब समाज में अन्याय, स्वार्थ और स्वेच्छाचार्यता बढ़ती जा रही है, गांधारी की यह विशेषता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बच्चों को सही और गलत की स्पष्ट शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम मोह के कारण उनके अपराधों पर आंख मूंद लेते हैं? क्या हम भी अपने परिवार के सम्मान को धर्म से ऊपर रख देते हैं? गांधारी की तरह यदि हर मां केवल एक बार धर्म की आवाज बन जाए, तो समाज में न्याय और मर्यादा की लौ फिर से जल उठेगी। गांधारी का यह गुण, पुत्र मोह को त्याग कर धर्म का पक्ष लेना, उन्हें केवल एक मां नहीं, न्याय की मूर्ति बना देता है। उन्होंने सिखाया कि जो मां अपने पुत्र को रोकने में असफल हो, वह मां नहीं, केवल एक सहनकर्ता है। लेकिन जो मां अपने पुत्र के पापों पर प्रहार करे, वही वास्तव में धर्म रक्षक है। माता गांधारी का यह निर्णय उन्हें युगों युगों तक पूजनीय बनाता है और हमें भी यही सिखाता है कि धर्म के लिए चाहे जितना बड़ा मोह हो, उसे त्यागना ही सच्चा साहस है। यही कारण है कि माता गांधारी को महाभारत की न्याय की देवी कहा जाता है, जो अपने पुत्र के पतन में भी धर्म की मशाल जलाकर खड़ी रही। अब आपको बताते हैं माता गांधारी की चौथी विशेषता के बारे में। दोस्तों, जब धर्म नीतियों में उलझ जाए और नीति मौन होकर अधर्म को पनपने दे, तब एक नारी का विवेक भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। माता गांधारी का जीवन त्याग, धैर्य और धर्म परायणता से भरा हुआ था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब उनका सब कुछ लुट चुका था, 100 पुत्रों की लाशें उनके सामने पड़ी थीं। कुरुवंश समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर की दीवारें मातम से गूंज रही थीं। तब उनके अंदर की मां चिल्लाई नहीं, एक चेतनाशील नारी गरजी। उस दिन गांधारी ने केवल शोक व्यक्त नहीं किया, उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को श्राप दे डाला। हे वासुदेव, तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने युद्ध नहीं रोका। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह कोई आवेश नहीं था, यह एक विवेकपूर्ण चेतावनी थी, जो धर्म और नीति के नाम पर चुप रहने वालों के लिए आज भी अमर उदाहरण है। गांधारी कृष्ण को केवल भगवान नहीं मानती थी, उनके लिए श्री कृष्ण वह पुरुष थे जो सब कुछ जानने वाले थे, जो हस्तिनापुर की राजनीति को समझते थे, जो युद्ध को रोक सकते थे और जो न्याय को स्थापित कर सकते थे। लेकिन कृष्ण ने कोई तलवार नहीं उठाई। वे युद्ध में सीधे भाग नहीं बने, बल्कि नीति,
कूटनीति और चुप दृष्टा बने रहे। गांधारी को यही खला। जब तुम्हारे पास शक्ति थी, विवेक था, उपाय था, तब तुमने केवल देखा, कुछ कहा नहीं। यह नाराजगी नहीं थी, यह एक धर्मनिष्ठ नारी का तर्कपूर्ण प्रश्न था। महाभारत में यह श्राप एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। गांधारी ने जो कहा वह केवल एक आहत मां की चीख नहीं थी, बल्कि युगों के लिए धर्म के नाम पर चुप रहने वाले नीति पुरुषों को आईना दिखाने वाला संवाद था। जिसके पास शक्ति हो और वह उसका उपयोग धर्म की रक्षा में ना करे, वह दोषी होता है। गांधारी ने श्री कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम युद्ध का कारण हो। उन्होंने कहा, तुम युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। यह कर्म की गहराई को समझने वाली स्त्री की चेतना थी। उन्होंने श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि नीति से बंधे मनुष्य के रूप में देखा और प्रश्न किया, दोस्तों, कोई और स्त्री होती तो शोक में डूब जाती, लेकिन गांधारी ने अपनी वेदना को धार्मिक चेतना में बदल दिया। उन्होंने साफ कहा, तुमने अधर्म का अंत करवाया, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी क्यों रखी कि पूरा वंश ही समाप्त हो गया। उन्होंने कृष्ण से यह भी नहीं कहा कि उन्होंने अन्याय किया, लेकिन यह जरूर कहा कि तुम्हारा मौन अधर्म के लिए अनजाने में सहमति बन गया। आज हम जब समाज में अन्याय देखते हैं और फिर भी चुप रहते हैं, तो गांधारी का यह वाक्य हमें जगाता है। तुमने सब जानते हुए भी कुछ नहीं किया। दोस्तों, यह प्रश्न आज भी अनेक लोगों को मथता है कि जब कृष्ण सब कुछ रोक सकते थे, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं केवल धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, लेकिन यह धर्म मनुष्यों के कर्म से ही फलित होता है। मैं मार्ग दिखाता हूं, निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। गांधारी ने यह बात समझी भी, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कुछ मौन ऐसे होते हैं जो अपराध बन जाते हैं। नीति वहीं तक अच्छी है जब तक वह धर्म की रक्षा करे। जहां नीति धर्म से ऊपर हो जाए, वहां ईश्वर का मौन भी घातक हो जाता है। गांधारी का श्राप यदुवंश पर पड़ा। कालांतर में श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपसी कलह, मदिरा और अभिमान में नष्ट हो गया। द्वारका डूब गई। श्री कृष्ण ने स्वयं जंगल में लेटकर प्राण त्यागे। यह केवल श्राप की सिद्धि नहीं देती, यह संकेत था कि जब धर्म का पालन करने वाला भी समय पर सच ना बोले, तो उसे भी परिणाम भोगना पड़ता है। आज की नारी के लिए गांधारी का यह रूप सिखाता है कि माता गांधारी केवल महाभारत काल की स्त्री नहीं थी। वह आज की हर स्त्री के लिए यह कहती हैं, धर्म का साथ दो, लेकिन अंधभक्ति मत करो। ईश्वर को भी प्रश्न करो। यदि तुम्हारा विवेक तुम्हें रोकने लगे, शक्ति का सम्मान करो, लेकिन यदि वह समय पर उपयोग ना हो, तो उसे चुनौती देना भी धर्म है। श्रद्धा वहां तक होनी चाहिए जहां तक वह तुम्हें अंधा न बना दे। धर्म वहां तक है जहां तक न्याय और विवेक जीवित हो। गांधारी हमें सिखाती हैं कि एक मां केवल संतान को जन्म नहीं देती, वह धर्म को भी जन्म देती है। एक स्त्री केवल भावनात्मक नहीं होती, वह न्याय की जीवंत मूर्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई पुरुष चाहे, वह ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर धर्म के नाम पर चुप हो जाए, तो स्त्री को उठ खड़ा होना चाहिए। माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप कोई आवेश नहीं था। वह उस नारी चेतना की गूंज थी जो कहती है, तुम्हारी चुप्पी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब इतिहास तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। इसलिए गांधारी न केवल एक मां थी, न केवल राजरानी, बल्कि वह थी न्याय की संवेदना, नीति की दृष्टि और धर्म की चेतना। यही कारण है कि गांधारी का नाम जब भी लिया जाएगा, तो वह केवल शोक में डूबी एक मां नहीं, बल्कि धर्म को जगाने वाली एक स्त्री के रूप में याद की जाएंगी, जिन्होंने सत्य के लिए ईश्वर तक को प्रश्न चिन्ह में बदल दिया। दोस्तों, माता गांधारी की पांचवी विशेषता यह थी, जिस स्त्री ने अपने 100 पुत्रों को खोया, जिसने कुरुवंश का पतन देखा, जिसने अपनों को अपनों के हाथों मरते देखा, उसने प्रतिशोध नहीं तप को चुना। माता गांधारी महाभारत की वह स्त्री हैं जिनका जीवन केवल पीड़ा का नहीं, संयम और धर्म का दीपस्तंभ रहा है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को अपनाया, वह किसी साधारण नारी का कार्य नहीं था। वह केवल एक मां या रानी नहीं, बल्कि एक तपस्विनी, एक संतुलित आत्मा, एक धर्मनिष्ठ चेतना थी। दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात गांधारी के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। उनके 100 पुत्र दुर्योधन,
दुशासन और अन्य 98 पुत्र सब मारे जा चुके थे। उनकी बहू द्रौपदी को उन्होंने अपमानित होते देखा था और उसी कुरुसभा में उन्होंने भीषण श्राप भी दिया था। युद्ध जीतने वाले भी रो रहे थे और हारने वाले भी, किंतु गांधारी की पीड़ा सबसे भारी थी। उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने खोया, फिर भी उन्होंने ना सत्ता की मांग की, ना बदले की भावना रखी। यही उनकी महानता और आध्यात्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर राजा बने, तब गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के साथ वन गमन का संकल्प लिया। उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और वन में तप और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था। जिस स्त्री ने जीवन भर महलों में रहकर राजकाज से दूर संयमित जीवन जिया हो, वह चाहती तो शेष जीवन सम्मान और सेवा में व्यतीत कर सकती थी। लेकिन गांधारी का उद्देश्य जगत से मुक्ति था, आत्मा की शांति थी, धर्म की पूर्णता थी। जब जीवन शोक से घिर जाए और फिर भी तुम शांति खोजो, तब तुम्हारा अंत धर्म के आलोक में होता है। वन में उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने भिक्षा से भोजन किया, मौन व्रत रखे, ध्यान साधना की और अंत में एक दिन उन्होंने धृतराष्ट्र और विदुर के साथ अग्नि समाधि ली। यह सिर्फ मृत्यु नहीं थी, यह आत्मा का ब्रह्म से मिलन था। गांधारी ने जैसे पूरे जीवन में संयम रखा, वैसे ही मृत्यु को भी धार्मिक अनुशासन से अपनाया। न कोई विलाप, न कोई तामझाम, बस ध्यान, अग्नि और अंत में मौन। दोस्तों, गांधारी एक ऐसा चरित्र है जिनमें नारी के चारों रूप समाहित हैं। नंबर 1, एक त्याग की मूर्ति, अर्थात अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांधना। नंबर 2, शक्ति की देवी, चीरहरण के समय सभा में गर्जना। नंबर 3, विवेकशील माता, अपने ही पुत्रों के अधर्म का विरोध करना। नंबर 4, श्री कृष्ण जैसे ईश्वर को भी चेतावनी देना। इन सभी गुणों को लेकर वे अंत में तपस्विनी बन गई, जो दिखाता है कि एक स्त्री हर अवस्था में धर्म को आत्मसात कर सकती है। स्त्री की महानता उसकी सत्ता में नहीं, उसके आत्मनियंत्रण में होती है। जो शोक में भी धर्म ना छोड़े, वही गांधारी होती है। आज के युग में जहां जीवन में मोह, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बढ़ रही है, गांधारी का चरित्र हमें सिखाता है, सत्ता जरूरी नहीं होती, संतुलन जरूरी होता है। श्राप देना आसान है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग ही गांधारी को विशिष्ट बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में सब कुछ छीन जाए, तब भी धर्म के रास्ते पर टिके रहना ही असली नारी शक्ति है। आधुनिक स्त्रियों के लिए गांधारी का संदेश जरूर सुनना चाहिए। आज जब स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही हैं, गांधारी उन्हें यह संदेश देती हैं, स्वतंत्रता लो, लेकिन संयम भी रखो। धर्म से हटकर कुछ भी हासिल हो, वह सच्चा सुख नहीं होता। अगर जीवन में पीड़ा हो तो उसे रोककर नहीं, तपकर उत्तर दो। शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांत होने में है, त्याग में है, तप में है और धर्म की राह पर अडिग बने रहने में है। गांधारी का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्त्री केवल किसी पुरुष की छाया नहीं होती, वह परिवार की आत्मा, राज्य की रीढ़ और धर्म की प्रहरी होती है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में दिखाया कि जब सब कुछ छीन जाए, तब भी धर्म और आत्मचिंतन से जीवन को एक नई ऊंचाई दी जा सकती है। उनका यह रूप उन्हें केवल एक इतिहास की पात्र नहीं, बल्कि नारी चेतना की अमर ज्योति बना देता है। इसीलिए गांधारी केवल एक मां, रानी या स्त्री नहीं थी, वे युगों के लिए धर्मनिष्ठा, त्याग, संयम और आत्मबल की प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी अग्नि समाधि केवल शरीर का अंत नहीं थी, वह एक युग चेतना का विसर्जन था, जो आज भी हमारे भीतर प्रेरणा बनकर जीवित है। दोस्तों, माता गांधारी की इन 3 सीखों को जीवन भर याद रखना। कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे, कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं होगा। दोस्तों, महाभारत का वह क्षण जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह पूरे सभ्य समाज की आत्मा पर लगा एक कलंक था। उस सभा में जब सारे महारथी, राजा, गुरु और ज्ञानी मौन थे, तब एक नेत्रहीन मां महारानी गांधारी ने अपना मौन तोड़ा। उनके शब्द केवल वचन नहीं थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी थे। उन्होंने द्रौपदी के सामने जो 3 सीखें दी, वे आज भी हर स्त्री और हर पुरुष के लिए
धर्म और विवेक की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कहा है, पुत्री द्रौपदी, पहली सीख कभी स्वयं को वस्तु मत समझो। हे द्रौपदी, स्त्री कोई दांव पर लगाने योग्य वस्तु नहीं है। यदि वह वस्तु बन जाए तो घर केवल दीवारें रह जाती हैं, परिवार नहीं। यह वचन सुनकर युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। द्रौपदी की लज्जा तो पहले ही छिन्न भिन्न हो चुकी थी, लेकिन गांधारी ने स्पष्ट कर दिया कि स्त्री कोई संपत्ति नहीं है। वह केवल पत्नी, पुत्री या बहू नहीं, वह धर्म की आत्मा है। जब किसी स्त्री को जुए में दांव पर लगाया गया तो यह केवल उसका अपमान नहीं था, यह उस संस्कृति की हार थी जो स्त्री को माता कहती है। गांधारी ने उस समय पूरे पुरुष समाज को आईना दिखाया। जिस घर में स्त्री को वस्तु समझा जाए, वहां भावनाएं मर जाती हैं, केवल खोखली दीवारें रह जाती हैं। स्त्री घर की नींव है, उसे वस्तु बनाकर घर की आत्मा को खत्म ना करें। सम्मान वह नहीं जो बाहर दिया जाए, बल्कि वह है जो भीतर से समझा जाए। जिस घर में स्त्री को जीवन नहीं संपत्ति माना जाए, वहां कभी सुख नहीं टिकता। दूसरी सीख, जिस घर में नारी अपमानित हो, वहां विजय नहीं होती। जिस कुल में स्त्रियों की पुकार अनसुनी कर दी जाती है, वहां सुख, शांति और वैभव तीनों का पतन निश्चित है। गांधारी का यह वाक्य सभा में पत्थर की तरह गिरा। दुर्योधन के माथे पर हलचल हुई और धृतराष्ट्र की आत्मा कांप उठी। यह कोई शाप नहीं था, यह सत्य की चेतावनी थी। गांधारी जानती थी कि धर्म तभी फलता है जब नारी सुरक्षित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल का वैभव केवल वीरता से नहीं, बल्कि स्त्री के सम्मान से होता है। वह घर, वह वंश, वह समाज, चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, जहां नारी का तिरस्कार होता है, वहां अंत निश्चित है। नारी को सुरक्षा नहीं, सम्मान चाहिए, वही विजय की जड़ है। जहां स्त्रियां रोती हैं, वहां देवता नहीं टिकते। शक्ति से साम्राज्य बनते हैं, लेकिन मर्यादा से ही वे स्थायी रहते हैं। तीसरी सीख, जो चुप रह जाए वह भी दोषी होता है। आज इस सभा में जिसने भी मौन रहकर अन्याय को देखा, वह उतना ही दोषी है जितना अन्याय। यह सुनकर पांडवों की आंखें छलक पड़ी। अर्जुन का मन विदर्ण हो गया। भीम ने सिर झुका लिया। गांधारी ने उनकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, तुम्हें वीर कहलाने का कोई अधिकार नहीं, यदि एक स्त्री के सम्मान के लिए तुम्हारी तलवारें मान में ही धरी रहीं। यह वह सीख है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। मौन भी अपराध की सहमति होता है। जब एक वीर पुरुष, गुरु, राजा या बुद्धिजीवी अन्याय के सामने चुप रहता है, वह भी उसी अपराध में भागी होता है। गांधारी ने यह नहीं देखा कि कौन उनका अपना था, कौन शत्रु। उन्होंने केवल देखा कि कौन धर्म के साथ है और कौन नहीं। मौन केवल तब तक महान है जब तक वह धर्म के साथ हो, अन्यथा वह अपराध बन जाता है। शस्त्र उठाना आवश्यक नहीं, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही वीरता है। दोष केवल करने वाले का नहीं होता, सहने वाले का भी होता है। दोस्तों, गांधारी की 3 शिक्षाएं केवल 3 वाक्य नहीं हैं। वे स्त्री, धर्म, समाज और न्याय का मूल आधार हैं। नंबर 1, स्त्री को कभी वस्तु मत समझो, वह आत्मा है, संपत्ति नहीं। नंबर 2, जहां स्त्री अपमानित हो, वहां कोई विजय स्थायी नहीं होती। नंबर 3, जो अन्याय के सामने चुप रहे, वह उतना ही दोषी है जितना अन्याय। मित्रों, इन शिक्षाओं में गांधारी एक मां, एक रानी, एक नारी ही नहीं, पूरे युग की चेतना बनकर खड़ी होती है और हमें यह सिखा जाती है कि धर्म केवल मंदिरों में नहीं बसता, वह बसता है उस नारी के सम्मान में जो परिवार को जीवन देती है और समाज को मर्यादा सिखाती है। इसीलिए गांधारी के यह वचन आज भी कालजयी हैं, क्योंकि जब भी नारी का सम्मान खतरे में हो तो यही वाक्य हमें धर्म का मार्ग दिखाते